मेनली जो 90% सॉन्ग्स होते हैं वो ऐसे 4x4 के पैटर्न में होते हैं, कुछ कुछ सॉन्ग्स होते हैं जो 4x5 के पैटर्न में आते हैं, है ना। जैसे जैसे अपने फिल्म इंडस्ट्री में हाँ 95% दादरा और केरवा में सॉन्ग्स है सब। हाँ, वही वही वही। वैसा 4/4 और 6/8 में है सब इधर। हाँ ये है, ठीक है। अब जैसे दादरा वाला होता है, दादरा वाला जो पैटर्न है वो 4x5 वाला पैटर्न रहता है, जैसे उसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट गाने हैं। हे मात्रा। तू जो हंस हंस के सनम हमसे बात करती है, उस टाइप का थोड़ा जो पैटर्न है वो 4x5 का पैटर्न होता है, और जो बाकी जितने भी हमारे 4x4 के पैटर्न में ही आते हैं। 90% तो 4/4 है हाँ इंडस्ट्री हाँ, में। मैं वही कह रहा हूँ, 90% सब 4x4 वाले रहते हैं, कुछ कुछ गाने होते हैं जो 4x5 में आते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो जैसे हम अरेंजमेंट की अगर बात कर रहे हैं कि हमें कैसे गाने को अरेंज करना है, कैसे गाने को स्टार्ट करना है, फिनिश करना है, उसे समझना है, तो देखो उसके कुछ मतलब कुछ एक रूल है उसका, ठीक है। जैसे आप अगर किसी भी गाने को सुनते हैं तो आप उसका इंट्रो जानते हैं, इंट्रो गाने का इंट्रो होता है। यस। कभी कभी गाना स्टार्ट। किसी इंस्ट्रूमेंट, हाँ स्टार्ट किसी इंस्ट्रूमेंट से हो सकता है, सपोज दैट फ्लूट से इंट्रो हो गया, कीबोर्ड से इंट्रो हो गया, डिफरेंट डिफरेंट हमारे इंस्ट्रूमेंट से इंट्रो हो सकता है, ठीक है। फिर हमारे वहाँ ब्रिजेस आते हैं, मतलब एक पार्ट जब दूसरे पार्ट से कनेक्ट होता है उसको हम ब्रिज कहते हैं। फिर हमारे हुक लाइंस आती है, हुक लाइंस मतलब आपका जो ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट परक्यूशंस प्ले हो रहे हैं, कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं। जैसे दीपक भाई आप भी अपने गाने बनवाते हो, आपने देखा होगा गाना जब स्टार्ट होता है तो धीरे धीरे परक्यूशन से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट होता है, और फिर एक पार्ट आता है जहाँ पे कंप्लीट परक्यूशन आते हैं, चाहे ढोलक हो, तबला हो, बीट हो, वीट हो, जितनी भी सारी चीजें एक साथ हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अपना हुक पार्ट बोलते हैं। तो अगर आप किसी भी गाने का हुक पार्ट क्रिएट कर पाते हो तो देन आपको आइडिया लग जाता है कि स्टार्टिंग में क्या करना है, बाद में क्या करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब भी किसी गाने का अगर हमें म्यूजिक बनाना है, जैसे आप अरेंजमेंट करने की सोच रहे हैं, तो हमें क्या करना है, उसका क्या करना है, सबसे पहले हुक पार्ट क्रिएट करना है। अगर आपने हुक पार्ट क्रिएट कर दिया, देन आपको आइडिया लग जाएगा इसको हमें अरेंज कैसे करना है। हुक पार्ट बोले तो जो उसका मेन जो सेक्शन रहेगा, वहाँ पे क्या क्या रिदम्स हमारे पास प्ले होनी चाहिए, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होने चाहिए, वो हमने फाइंड करने हैं। फिर हमने म्यूजिक के पार्ट बनाने, म्यूजिक के बारे में आपको पता है, कभी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स प्ले होते हैं, कभी ताल रुकती है, ताल चलती है, कभी कुछ परक्यूशन रुकते हैं, फिर उसमें तोड़े आते हैं या ब्रेक पैटर्न आते हैं, फिर अपना जो पैटर्न है वो कंटिन्यू होता है। इस तरीके से ही हमारा क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है सॉन्ग का। इसमें आउटरोज आते हैं, फिर अंतरे आते हैं, फिर वर्सेज आते हैं, फिर हमारा गाना एंड होता है। फिर इसको अगर और डिटेल में समझा जाए तो बात ये है कि जो गाने के पैटर्न्स होते हैं वो बनते कैसे हैं। जैसे आप गाने को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप सारे परक्यूशंस कभी प्ले नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, विद और विदाउट कुछ परक्यूशंस के साथ आप उसको स्टार्ट करते हैं मेलेडी को। फिर इंट्रो में कुछ परक्यूशंस आते हैं, फिर ब्रिजेस में रोल क्रिएट होते हैं, फिर ब्रिजेस में फिर और कुछ एसएफएक्स, साइलेंसर, राइजर्स क्रिएट होते हैं, फिर कोरस में हुक में कंप्लीट हमारी चीजें चलती है, फिर मेलोडी के पार्ट में कुछ परक्यूशंस आते हैं, कुछ नहीं आते हैं, फिर वर्स में कभी कभी साइलेंट हो जाता है, कुछ परक्यूशन आते हैं, फिर इस तरीके से ब्रिज, कोरस, हुक, आउटर वगैरह में हमारा इस तरीके से सेम ये चलता रहता है, ठीक है। तो अगर हम इसको समझना चाहें, मैं कुछ प्रोजेक्ट्स आपके सामने ओपन करता हूँ जिसमें हम इस चीज को समझेंगे कि कैसे हम इस चीज के लिए, कैसे हम जो ये अरेंजमेंट करने वाले हैं, इसके लिए जो पैटर्न्स में बनाने की बात कर रहा हूँ, वो हम कैसे बना सकते हैं। सर आपने जो दिया है मैंने डाउनलोड किया है, लेकिन वो दो ही फाइल डाउनलोड हुआ है, बाकी वो स्पेस नहीं बोल रहे मेरे इसमें। ओहो, स्पेस का इशू आ रहा है। मोबाइल में ओपन हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने कोई जो नहीं। तीन चार। आप वो भेजे होंगे ना, मैंने वीडियोस वगैरह भेजे होंगे। हाँ हाँ हाँ। दो सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। हाँ वो आप अपने पास रख लो, तो आपको ये साथ साथ देखते रहना, कभी कभी कोई इशू होगा तो वहीं अच्छा से अच्छा। सॉल्व हो जाएगा। बराबर बराबर। आज हमने एक गाना रिलीज किया अपने चैनल से सुबह। अच्छा अच्छा। उसकी सिंगर संजय सर की तरफ की है, मुंबई की अच्छा। लारिसा। मेरा गाना सुनो आप, फेसबुक पे डालो संजय फल्ले। अच्छा ठीक है, सुन। बस 30 सॉन्ग है वो सब, 25-30। अब तो कनेक्ट हो गए हैं, अब तो इसीलिए तो कनेक्ट हुए हैं कि एक दूसरे के गाने सुनते रहेंगे अब एक एक करके। हाँ हाँ जी। ज्ञान एक दूसरे को हाँ डोनेट करते रहेंगे। सही बात। हाँ, उनका ज्ञान हम लेंगे, हम उनको देंगे। ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको चीज बताई थी, अगर आप जैसे अरेंजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही है, अब ये क्या कर रहे हैं, हम जस्ट आज अरेंजमेंट को समझते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे हमने इंस्ट्रूमेंट्स प्ले किए, इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए। सूरज जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो हम थोड़ा अरेंजमेंट के बारे में समझ रहे हैं, फिर अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो उनको देखेंगे। और यस वैसे यस। हो रहा है, कुछ बना रहे हैं आप गाने वाने, जी हाँ सर। है ना? कुछ क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है वैसे बेसिकली अगर आ रहा सर
वो क्या बोलते हैं, जो रिकॉर्डिंग आपने दी थी वो दूसरी थी, तो उसमें मिडी अच्छा। की, जी हाँ, मिडी का क्या बोलते हैं, वो मेलोडी उस पे बताया गया था, तो वो मैं हाँ हाँ। आगे नहीं कर पा रहा था, उसको एक्टिव नहीं कर पा रहा था। अच्छा। तो जी बाकी, मतलब मेलेडी मेलेडी क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं आप। जी हाँ। चलो ठीक है ठीक है, कोई नहीं, इसके बारे में भी बात करते हैं। तो जैसे आप इसको सुनेंगे, इस प्रोग्रेशन को आप सुनेंगे, तो देखिए यहाँ पे हमने किस तरीके से यहाँ पे वर्क किया है, आप इसको सुनो एक बार। पहले तो आप इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज कर रहे हैं या साउंड्स हम परक्यूशंस यूज कर रहे हैं, वो आप समझ पा रहे हैं क्या क्या प्ले हो रहे हैं, है ना? क्योंकि जी अगर सर, आप काफी हद परक्यूशन तक। समझ पा रहे हैं तो आपको क्या होगा, आपको इससे आइडिया लगेगा कि हाँ कहाँ पे क्या परक्यूशन हमारा स्टार्ट हो सकता है। संजय सर, आप समझ पा रहे हैं क्या रिदम यहाँ पे प्ले हो रही है किस टाइप की, आजा आजा। है ना? हाँ तो जी, डब 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 कर हाँ, रिदम है, डब। टफ टाइप का है, थोड़ा बॉलीवुड जो फील के रिदम्स होते हैं वो वाला जी। रिदम हमारा है। अब जब हमें आइडिया लग रहा देखो, है कि क्या क्या परक्यूशन यहाँ पे प्ले हो रहे हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहे हैं, तो हम इसके अरेंजमेंट को देखते हैं। देखो जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप गाने की स्टार्टिंग करो तो कुछ मिनिमल इंस्ट्रूमेंट से करो। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, जो इसका हुक पैटर्न है ना वो ये है, जिसमें कंप्लीट चीजें प्ले हो रही है, देखो। और जब आपका गाना स्टार्ट होता है तो देखो ये इंट्रो। है ना? तो वही वही मैं कह रहा हूँ। तो जो इंट्रो वाला पार्ट है उसमें आपको क्या है ना, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखने हैं वहां पे, अपने कॉर्ड्स रख सकते हो, कॉर्ड के साथ साथ कुछ इंस्ट्रूमेंट वहां पे रख सकते हो। अब इंस्ट्रूमेंट के लिए आपको कुछ मेलोडीज क्रिएट करनी पड़ेगी। मेलोडीज क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप अपने तीन तरीके मान लो। एक तो अपने नोट से बना सकते हो, मीडी में जाके अपने नोट से बना सकते हो, या फिर एक आप क्या कर सकते हो, अपने कॉर्ड अपने कीबोर्ड से प्ले कर सकते हो, अगर आप कीबोर्ड प्ले करना जानते हो या प्ले कर लेते हो। और या फिर आप क्या कर सकते हो, लूप्स यूज कर सकते हो। तो तीन तरीके से आपको मेलोडीज क्रिएट करने की, और गाने का इंट्रो करने के लिए मेलोडीज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? तो आपको जब गाने का इंट्रो स्टार्ट करना है तो आपको मेलोडीज क्रिएट करनी पड़ेगी। फिर जैसे जब गाना आगे बढ़ता है तो आपको फिर कुछ परक्यूशंस वहां पे इंट्रोड्यूस करने देते हैं। यहाँ पे हमारा किक वगैरह कई बार नहीं आता है, कुछ ज्यादा परक्यूशंस नहीं आते, सिर्फ कुछ चीजें आती है। फिर आपको इसके अपने हुक पार्ट तक ले जाना है, जहाँ पे आपका कंप्लीट सब कुछ चलेगा, देखो। ठीक है? तो आप इतना चीज समझे किस तरीके से हम कुछ चीजों के साथ गाना स्टार्ट कर रहे हैं या अपने साउंड को स्टार्ट कर रहे हैं। फिर इंट्रो में कुछ परक्यूशंस आ रहे हैं, हल्की फुल्की चीजें आ रही हैं। फिर जब हुक पार्ट आता है तो सारे परक्यूशंस हमारे प्ले हो रहे हैं, है ना? अब इसके लिए जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो ये साउंड्स है, जो ये परक्यूशंस है, ये आपके पास होने चाहिए। तो क्या आपके पास ये सैंपल्स पैक है? अभी कुछ सैंपल्स है आपके पास, ये आपने डाउनलोड करे हैं, जो मैंने आपको बोला था डाउनलोड करने के लिए? सर मेरे को इसमें ये करके दो ना, आपने वो मैंने सब डाउनलोड किया है, लेकिन वो उसमें आए नहीं ये फिल्म एक भी। हाँ, नहीं नहीं, एफएल में कैसे? कल मैंने दिखाए थे, एफएल में तो वो आ गए हैं, और जो कश्मीर वाला सैंपल पैक होगा वो हम वहाँ पे ले आएंगे अभी, अच्छा। है ना? बाकी आपके वहाँ पे सब साउंड्स आ गई हैं। तो देखो, अब हम क्या करते हैं, जैसे एक एक ना खुद ही कुछ अरेंजमेंट करने का ट्राई करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया कि गाने का इंट्रो हमें बनाना है, गाने का ब्रिज हमें बनाना है, हुक पार्ट हमें बनाना है। तो आप क्या करो, यहाँ पे ना सेक्शंस डिवाइड कर लो। किसी भी गाने को जब बनाओगे तो आपको इस तरह से सेक्शंस डिवाइड करने हैं। सबसे पहले आपको देखना है गाने का टेम्पो कितना है, क्योंकि अब ये मुझे नहीं बताना पड़ेगा कि टेम्पो क्यों कर रहे हैं। आपको पता है टेम्पो और की के बिना गाना नहीं बनता है, तो वो हमें सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो सपोज दैट हमने जी टेम्पो रख जी। लिया अपना 110 रख लिया टेम्पो, ठीक है? अब टेम्पो 110 हो गया। अब आपको देखना है आपके गानों के जो सेक्शंस होंगे, जब भी आप गाना लिखते हो या गाना बनाओगे तो इनको आपको हम्म। सेक्शंस में डालना पड़ता है। सपोज दैट अगर जो किसी भी टाइप का गाना होगा, ये सबके लिए है। इसको देखोगे अगर, इस सेक्शंस कैसे रहेंगे हमारे,
आपको जैसे 1 से 4 जो हमारे बार है, आप देख लोगे यहाँ पे हमारा म्यूज़िक चलेगा। सपोज़ दैट आपने मान लिया आपका म्यूज़िक चलेगा, तो आप देखो कितनी स्पीड का कितना म्यूज़िक आ सकता है, आप माइंड में सोचेंगे क्योंकि आपको कॉर्ड प्रोग्रेशंस आते हैं, बीट्स आते हैं, सोचोगे। तो देखो ये हमारा इतना चल रहा है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और बार का अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आप मार्कर्स डालेंगे, ठीक है? आप यहाँ पे जाएँगे, टाइम मार्कर ऐड 1 करेंगे। अब आप यहाँ पे लिखोगे इंट्रो म्यूज़िक 1, ठीक है? सेम ये मैथ प्रोसेस आपने फॉलो करना है, इंट्रो म्यूज़िक 1 और फिर यहाँ पे आप लिखोगे टाइम मार्कर इंट्रो म्यूजिक टू आई एम टू, ठीक है? अब आपको इससे क्या आइडिया लग रहा है, यहाँ तक क्या रहेगा हमारा इंट्रो म्यूजिक 1 रहेगा, यहाँ से इंट्रो म्यूजिक 2 लगेगा, फिर यहाँ से क्या होगा, हमारे गाने का इंट्रो स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे डालते हैं इंट्रो, ठीक है? गाने का इंट्रो, अब गाने का इंट्रो 8 बार का भी हो सकता है, 4 बार का भी हो सकता है, तो बेसिकली क्या होता है, इंट्रो 8 बार का होता है, ये हुआ। उसके बाद आपने क्या डाला अपना टाइम मार्कर, अब आएगा आपका ब्रिज, BRIDGE ब्रिज। सेम आपको ये पैटर्न क्रिएट करना है ताकि आप अरेंजमेंट को समझ पाओ। ब्रिज आएगा, उसके बाद आपने ब्रिज आपका एक ही बार का रहेगा या ब्रिज आपका एक हाफ बार का भी रह सकता है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपने ब्रिज को लिया, उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा हुक पार्ट। आपने इधर पे जाना है, इधर पे टाइम मार्कर में जाना है, यहाँ पे लिखना है हुक, ठीक है? हुक आपने लिखा, फिर 2 बार का आपको हुक रहने देना है यहाँ पे और फिर यहाँ पे आना है, फिर यहाँ पे लिखना है आपको मार्कर, ठीक है? वर्स वी म्यूजिक मतलब वर्स म्यूजिक 1, ठीक है? डन। और यहाँ पे लिखना है आपको वर्स म्यूजिक 2, ठीक है? चीजें समझ में आ रही है कैसे क्यों लिख रहा हूँ मैं ये, क्योंकि हमको पता है हम गाने का अरेंजमेंट करने वाले, वर्स म्यूजिक 2, फिर आपका क्या आएगा, अब यहाँ पे वर्स आएगा, ठीक है? तो ये पूरा का पूरा जो एक आपके माइंड में एक अरेंजमेंट है, जो गाने का स्ट्रक्चर ये आपके माइंड में होना चाहिए अरेंज करने के लिए। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वर्स 1, कितने भी वर्स हो सकते हैं गाने में, वर्स 1 हमने लिख दिया, फिर हम यहाँ पे गए, हमने इस जगह पे टाइम मार्कर में किया एट 1, फिर आपको पता है वर्स के बाद फिर से आपका ब्रिज आता है, जब भी आप गानों को सुनेंगे आप देखेंगे मोस्टली, फिर आपका यहाँ पे अपना फिर से हुक पार्ट आ जाए, ठीक है? हुक पार्ट आ गया। अब आप देखो आपके गाने का जो एक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो गया, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है भाई। स्टार्टिंग में इंट्रो म्यूजिक 1 आएगा, फिर इंट्रो म्यूजिक 2 आएगा, फिर इंट्रो आएगा, फिर हमारा ब्रिज आएगा, फिर हुक आएगा, ठीक है? हुक हमारा 8 बार तक चलेगा, फिर वर्स म्यूजिक 1 आएगा, फिर वर्स म्यूजिक 2 आएगा, फिर वर्स 1 चलेगा, फिर ब्रिज आएगा, फिर हुक चलेगा हमारा जहां तक हमें चलाना है, ठीक है? तो ये हमारा क्या हो गया, गाने का पूरा एक पैटर्न बन गया, स्ट्रक्चर बन गया। सर हुक और वर्ड्स में क्या अंतर है? हाँ मैं आपको बताता हूँ। आप किसी भी गाने को सुनोगे ना तो एक लाइन होती है जो गाने में बार बार आती है। आप कोई भी गाना भी याद करो, किसी भी गाने का नाम लो, देखो आपको सिर्फ वही गाने का नाम याद होगा जो उसकी हुक लाइन होती है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बार बार लाइन प्ले होती है। और कोई गाना ले लो, कौन सा गाना बताओ मुझे। लग जा गले। लग जा गले, लग जा गले बार बार आती है। लग जा गले का कोई अंतरा आप मुझे बताओ जो दूसरी बार रिपीट होता हो, होता ही नहीं है, उसका अंतरा एक ही बार है। बस जो लग वही जा गले लाइन है ये बार बार आती है गाने में, हर गाने में आती है सर, बार बार। हर गाने में बार। तो हर गाने में जो लाइन बार बार आती है वो गाने की हुक लाइन होती है, उसी उसी गाने के नाम से हम गाने को याद रखते हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको अपना गाना बहुत अच्छा बनाना है, गाना आपको चाहिए कि गाना लोगों को पसंद आए, तो जब ये गाने की हुक लाइन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, मतलब वो सबसे ज्यादा मतलब मेमोरेबल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए, जिसको लोग इजीली गा पाए एंड लोग उसकी कंपोजिशन सबसे अच्छी होनी चाहिए। बाकी जो आपके वर्स होते हैं, वर्स आपके हार्ड हो सकते हैं, वर्स कई बार हमें याद भी नहीं होते हैं, बहुत सारे गानों के वर्स हमें याद नहीं होते हैं, बट हमें उनकी हमेशा ब्रिज लाइन हमेशा याद होती है, वो सॉरी हुक लाइन हमेशा याद होती है, और ब्रिज लाइन हमारे वर्स को और इंट्रो को हुक से कनेक्ट करती है। अब आप क्या करो, जब आप ये कर लो तो आप ये करो, अपना स्केलर ओपन करेंगे, ठीक है? स्केलर ओपन किया, जैसे स्केलर हमने ओपन किया, अब जैसे संजय सर बोले मेरे कॉर्ड प्रोग्रेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, ठीक है? तो संजय सर जैसे अगर आपको पता चलता है कि गाना ई मेजर में है ना, तो आपको ये तो पता है गाना ई मेजर में है, जैसे आपने पता कर लिया, डिफरेंट डिफरेंट इसके टूल्स होते हैं, या तो हम अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे सॉन्ग की फाइंडर, सॉन्ग की फाइंडर पे हम जब जो भी गाना गाएंगे उस गाने के की कॉर्ड्स हमें पता चल जाते हैं, ठीक है? कि किस की पे ये गाना है, जैसे ही वो की हमें सपोज इट हमें की पता चला है, मान लीजिए डी मेजर, तो हमने यहाँ पे डी पे क्लिक किया, यहाँ पे गए, मेजर में क्लिक किया और डी मेजर हमने ओपन कर दिया, डी मेजर के कॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे सारे के सारे आ गए, ठीक है? ना हमें कॉर्ड्स को लर्न करने की जरूरत पड़ी, ना कॉर्ड्स को हमें फाइंड करने की जरूरत पड़ी, हमें डायरेक्टली कॉर्ड्स यहाँ पे मिलते हैं। अब हमने क्या करना है, डी मेजर के कॉर्ड्स का एक प्रोग्रेशन बनाना है, ठीक है? सपोज दैट सबसे कॉर्ड आएगा, फिर ई माइनर आएगा, ये हम 3 4 स्पेसेस छेड़ यहाँ पे क्यों गैप छोड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये बार्स होते हैं इसके फर्स्ट फर्स्ट पे हमारे कॉर्ड लगने चाहिए, यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे फर्स्ट पे, यहाँ पे फर्स्ट पे, ये हमारा पियानो रोल, एक्चुअली पियानो रोल दिखता है। तो 1 पे, 2 पे, 3 पे कॉर्ड ऐसे नहीं लगने चाहिए, इसके बीच में 4 कॉर्ड पूरे हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, आपके 1 कॉर्ड वहाँ, 2 कॉर्ड वहाँ, 3 यहाँ, 4 वहाँ, ऐसे लगना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपने कॉर्ड्स लेते हैं, सबसे पहले ले लिया,
फिर हमने ई माइनर ले लिया, ठीक है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, वापस डी मेजर, हमने एफ शार्प माइनर लिया, ठीक है। तो ये 4 कॉर्ड्स का हमने प्रोग्रेशन यहाँ पे बना दिया है। अब ये प्रोग्रेशन को अगर आपको इधर लेना है अपने अरेंजमेंट में, तो आप क्या करेंगे, ड्रैग मिडी करके इसको अपना स्केलर में डाल देंगे। या जो भी आप यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लेने वाले, जैसे मैंने आपके लैपटॉप में ड्यून इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है, ड्यून आपने ओपन किया, ठीक है, ये देखिए ड्यून आप ओपन करेंगे। ये क्या है, ये एक सिंथेसाइजर है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होती है। देखो जैसे इसकी ये साउंड है, तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट साउंड है। हम इसे तो अगर थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स हमें यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपने किसी कलेक्शन में जाता हूँ, ये देखिए प्रीमियम ट्रांस 1 है, वर्ल्ड ऑफ सिनेमैटिक है, सिनेमैटिक ले लेते हैं, देखते हैं इसमें कैसी साउंड्स है। तो आप देख रहे हैं कीज है, पैड्स है, बेस है। तो कीज, पैड्स और बेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि इन्हीं तीनों को मिला के हमारा एक कॉर्ड प्रोग्रेशन बनता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, कीज को ले लिया, कीज देखते हैं कैसे कैसे हैं, देखो कितने बढ़िया कीज है। अब हम क्या करते हैं, जो स्केलर का जो पैटर्न था, इसको हमने अपने ड्यून में डाल दिया। अब आप देखो कितने बढ़िया कीज है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कीज लगे। अब हम क्या करेंगे, ड्यून को यहाँ पे क्लोन करेंगे, ठीक है, और फिर से ड्यून को यहाँ पे क्लोन करेंगे। क्लोन मतलब किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अगर आपको दोबारा यूज करना है, तो यहाँ पे जाके उसको लोड करने की बजाय आप क्या कर रहे हो, उसको क्लोन कर रहे हैं, है ना। तो जैसे आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दोबारा यूज करना है, किसी भी साउंड को यूज करना होगा, जैसे किक को दोबारा यूज करना है, तो क्लोन करके आप किक को दोबारा यूज कर सकते हैं। अब क्या करना है, जो हमने यहाँ पे पैटर्न बनाया है, इसको हम यहाँ भी कॉपी कर देंगे अपने यहाँ पे, इसके दूसरे वाले ड्यून में। यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक क्या सेलेक्ट करेंगे, एक पैड सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे जाते हैं अपना कौन सा साउंड बैंक लिया था हमने, ये वो ये वर्ल्ड सिनेमैटिक ना। इसमें मैं क्या करता हूँ, अपने कुछ पैड्स ओपन करता हूँ। ये देखिए पैड्स ऐसी साउंड होती है। तो हर गाने में आपको अपने कीज, पैड्स और बेस लगाना ही लगाना होता है। कुछ पैड्स है, पैड्स का मतलब क्या होता है सर? पैड्स मतलब वो साउंड जो आपके बैकग्राउंड को फिल करती है। अगर आप पैड्स यूज अच्छा नहीं करते गाने में, आपका गाना खाली खाली लगता है। देखो अच्छा अच्छा, देखिए गाना पूरा भर के आता है। हाँ भर के आता है पूरा, एक गाने के एटमोसफेयर को पूरा फिल कर देता है पैड। देखो पैड्स वो शोर में कर सकते हैं ना, जो शोर में गाना है। हाँ हाँ हाँ, उसी उसी सुर में हमें लगाना, वही मैं बता रहा हूँ, उसी सुर में हमें लगाना होता है। सपोज दैट हमारा ये इसमें है डी मेजर, कौन सा इसके लिए, डी मेजर में, तो डी मेजर में हमने अपने पैड्स को लगाना है। देखो इस तरीके से पैड को लगाते हैं, पैड को हम पूरे इस तरीके से एक्सटेंड कर देते हैं। आप देखो हमारे पैड्स यहाँ पे लग चुके हैं, ठीक है। 4 कॉर्ड इसमें लगे हैं, ठीक है। अब जो कि कीज का पैटर्न है, कीज के पैटर्न को आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसा बना देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके का। आप देखो ठीक है। तो ये हमारा इसका एक कॉर्ड प्रोग्रेशन ये बन चुका है। अब क्या करना है, हमने इसमें बेस ऐड करना है। जैसे हम अपना पैड ऐड किया, इसी तरीके से बेस ऐड करना है। सेम वही लाइब्रेरी लेंगे यहाँ से, अपनी वर्ल्ड सिनेमैटिक्स वाली। हम यहाँ पे गए, ठीक है, और हमने यहाँ पे ले लिया अपना वर्ल्ड सिनेमैटिक में बेस, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कैसे बेस, ये वैसे सही बेस लग रहा है। तो बेस के लिए क्या करना पड़ता है, जब भी आप किसी गाने में बेस यूज करेंगे और आप हर गाने में बेस सुनते ही सुनते हैं, तो बेस का जो रूट नोट होता है उसको ऑन रहने देंगे, और बाकी जो हमारे कीज होते हैं हटा देंगे। तो बढ़िया बेस आ रहा है। आप चाहें तो बेस चेंज कर सकते हैं, इससे और ऑप्शंस होंगे, बाकी वजह से बेस भी होते हैं। हर हर बेस जो हर एक साउंड होती है ना, उसकी हर किसी जॉनरा के हिसाब से वो यूज होती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जॉनरा को तो ये यूज होगा, बॉलीवुड जॉनरा को तो ये यूज होगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉनरा के हिसाब से हमारी साउंड यूज होती है। मैं क्या करता हूँ, पहले ही वाला था उसी को ले लेते हैं, और बेस का फिर हम क्या बनाएंगे, एक प्रोग्रेशन बनाएंगे। इस तरीके से ये है, हम ये इसका एक प्रोग्रेशन बनाता हूँ। तो मैं यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूँ इसको, ठीक है, और फिर मैं इसका नोट एक यहाँ पे लेता हूँ इस तरीके से, एंड इसको इस तरीके से छोटा कर लेता हूँ। ये मेरा एक बेस का प्रोग्रेशन बन गया। देखो तो ये हमारा बेस एक प्रोग्रेशन बन गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये पूरे को जो ये हमारा कॉर्ड प्रोग्रेशन बना है, इसको पूरे को अपना इस तरीके से अपना हुक तक ले जाओ, ठीक है। अब देखो आपका पूरा यहाँ पे M1 M2 आ रहा है, यहाँ पे ब्रिज आ रहा है, यहाँ पे हुक आ रहा है, यहाँ पे V1 आ रहा है, हुक आ रहा है। ये देखो कंप्लीट आपका एक जो अरेंजमेंट था वो यहाँ पे, मतलब एक जो स्ट्रक्चर क्रिएट करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। यानी कि यहाँ पे हमारा यहाँ पे म्यूजिक 2 आएगा, यहाँ पे इंट्रो आएगा, यहाँ पे ब्रिज आएगा, यहाँ पे हुक आएगा। अब आपको क्या करना है, अपना एक ड्रम पैटर्न बनाना है इस
अपने जो कुछ भी आइडियाज जो आपके पास होंगे उसके अकॉर्डिंग ड्रम पैटर्न बनाना है, कुछ अच्छा दिक ड्रम दिक पैटर्न दिक ताक दिक 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 ताक, ऐसा है। तो ठीक है, हम ये पैटर्न बनाते हैं। दिक ताक क्या ये तो हो गया, दिक देख लेते हैं। ठीक है, इस टाइप का या इस टाइप का, ओके है ओके ना? ओके, ऐसा करेक्ट ऐसा करेक्ट है ना? करेक्ट सर। ठीक है, ये यहाँ पे आना चाहिए मेरे ख्याल से, तो इधर। ठीक है, तो ये हमारा ठीक है, ये पैटर्न अपना बन गया। अब क्या करेंगे, इसमें ना कुछ साउंड्स ऐड करते हैं, है ना? अब जब आपके पास सैंपल्स पैक आ जाएंगे, शायद आपने कुछ सैंपल्स पैक डाउनलोड करे होंगे, जैसे मैंने बोला था, तो डिफरेंट डिफरेंट सैंपल्स पैक आपके पास रहेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे उनमें से कुछ प्रोफेशनल साउंड्स को ऐड करना है। ठीक है, जैसे कश्मीर का सैंपल पैक एक रहेगा, वहां से ऐड कर सकते हैं। देखो मेरे पास एक ये ईडीएम फेस्टिवल किक्स एंड ड्रॉप्स कुछ है, तो डिफरेंट डिफरेंट तरह के सैंपल्स हो सकते हैं। तो ये वाली साउंड में ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छी साउंड लग रही है। ठीक है, देखो कितनी बढ़िया साउंड है। अब मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन है, मैं ईडीएम स्टार्टर पैक में जाता हूँ, यहाँ से कोई क्लैप्स ले लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये मेरे क्लैप है। ठीक है, कभी आपकी जो किक होती है वो हल्की लग रही होती है, तो किक जैसे वन पे आपकी किक लगती है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, एक साउंड गुडाइजर अपना यूज कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, तो देखो कितना बढ़िया एक किक बन गई है ना? इस तरीके से आपने सिंबल्स लगाने हैं, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं आप हाई है परक्यूशंस में। ठीक है, जैसे आपने ये हैट लगा दिया, अब इसके साथ आपको क्लोज ओपन। हाँ ये देखो, तो देखिए ये अपना हैट का यहाँ पे पैटर्न बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप ओपन और लगाना चाहो, ठीक है, ये वाला ना इस तरीके से देखो, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आप देखो, है ना? तो जैसे ही आपका ये पैटर्न बन जाए, इसको भी आप अपने गाने के साथ इस तरीके से यहाँ पे लेयर कर दो। ठीक है, तो और जब अब आपका कॉर्ड प्रोडक्शन, बीट प्रोडक्शन कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। अभी आप बाद में साउंड चेंज करना है तो साउंड चेंज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी हम जस्ट इसको आइडिया ले रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, जब आपका गाना स्टार्ट होगा ना, तो कुछ परक्यूशंस के साथ स्टार्ट होगा, सबके साथ नहीं होता। तो आपको क्या करना है, जब आपने अपना ये पैटर्न पूरे बना दिए, लगा दिया, अब क्या करो, जो पैटर्न 1 है उसको मेक यूनिक करेंगे। ठीक है, मेक यूनिक किया, मेक यूनिक करने का मतलब क्या होता है, इसका कलर चेंज कर देंगे। अब क्या होगा, इसमें से हम क्या करेंगे, जब हमारा पैटर्न बन गया, हम क्या करेंगे, इस वाले जो पार्ट रहेगा, ये जो म्यूजिक का पार्ट रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे मेक यूनिक करके। अब इसमें से हम क्या करेंगे, किक को हटा देंगे। यहाँ पे गए, यहाँ से अपने किक को हटा दी। ठीक है, अब गाना कैसे स्टार्ट हो रहा है, देखो इस तरीके से किक के साथ गाना स्टार्ट नहीं होना चाहिए था। फिर हमारी किक आएगी। अब तो इस तरह से आपको अरेंजमेंट करना है। अब आपको क्या करना है, जहां जहां पे आपका इंट्रो होगा, जहां जहां पे इंट्रो होगा, आपको ये वाला पैटर्न वहां पे लगा देना है। ठीक है, इंट्रो का स्टार्टिंग में, फिर जहां जहां पे ब्रीज होगा, आपको वापस ये येलो वाला पैटर्न लगा देना है। जहां जहां पे मतलब आपका एक्साइटमेंट आपको क्रिएट करनी है, लाइक इंट्रोज में, M1 में, जैसे फिर से आपका जैसे ये म्यूजिक जैसा वाला, जैसा गाने का लाइन है वैसा। हाँ गाने का लाइन है वैसा, पर एक बेसिक जो अरेंजमेंट होता है गाने का वो इसी टाइप में होता है। किसी भी गाने को आप सुनेंगे सेम इस टाइप में होता है। जहाँ पे हुक होता है, हुक में आपके सारे परक्यूशन बज रहे हैं, देखो। ठीक है, और जैसे आपका ब्रिज आएगा तो देखो वहां पे साउंड्स रुक जाएंगी। हुक आ गया। अब वापस आपने फटाफट इसको क्या करना है, अपने गाने के हिसाब से, आपने देखा भाई वर्स की स्टार्टिंग हो रही है, वर्स में हम इसको वापस यहाँ पे लगा देते हैं। फिर ब्रिज पार्ट आ रहा है, ब्रिज पार्ट में ये वापस हमारे यहाँ पे आ जाएगा, और हुक लाइन में हमारा सेम चलेगा। तो जहां जहां पे येलो वाले जो सेक्शन है, वो यानी कि हमारे डिफरेंट सेक्शन है रिदम से, जो हमारे उस पार्ट में लग रहे हैं, जहाँ पे गाना स्टार्ट हो रहा है, या इंट्रोज स्टार्ट हो रहे हैं, वर्स स्टार्ट हो रही है, या ब्रिज क्रिएट हो रहा है, वहां पे हो रहा है, वो साउंड ऐसा करता है। जैसे आपने ये चेंज किया, ऐसे आप क्या करेंगे, पैटर्न 1 को भी मेक यूनिक करेंगे। मेक यूनिक करने के बाद आप क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे। ठीक है, जैसे ग्रीन कर दिया इसका कलर। अब देखो
अब जब पैटर्न 2 में जैसे आपकी जो रिदम प्ले हो रही है, जब उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न आ रहे हैं, तो क्यों ना पैटर्न 1 में भी हम यही करें। पैटर्न 1 की स्टार्टिंग कैसे होगी? सिंपल तरीके से होगी। इसमें जो आपका बेस रहेगा वो आधा अधूरा बेस रहेगा ऐसा, ठीक है? और इसमें जो आपका ये कॉर्ड्स रहेंगे इनको भी हम सिंपल रखेंगे। सपोज इनका आगे वाला पैटर्न जो है ये डिलीट कर देंगे, ठीक है? इस तरीके से कर देंगे। और इनको हम क्या करते हैं, तो स्टार्टिंग में ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है? कैसे स्टार्ट होगा देखो, गाना अब कैसे स्टार्ट हो, अब आपको खुद फील होगा कि ये गाने का इंट्रो और ये गाने का कुछ नेक्स्ट पार्ट है। सुनो, सुनो जो पैटर्न नजर आ रहा है। बट अब क्या हो रहा है, जो भी पैटर्न हमारा कनेक्टिंग पैटर्न होगा M1 से M2 तक, M2 से इंट्रो तक, उसके बीच में गैप आना चाहिए, हर किसी के गैप में ऐसे इसके बीच में गैप आना चाहिए। इंट्रो से इंट्रो ऐसे चलेगा, इस ब्रिज के बीच में नहीं आना चाहिए, और हुक के यहाँ पे गैप आना चाहिए। फिर यहाँ पे जब ये M1 से कनेक्ट होगा हुक पार्ट, यहाँ पे गैप आना चाहिए। फिर जो ये म्यूजिक 2 का पार्ट वर्स से कनेक्ट होगा, इसमें गैप आना चाहिए। फिर इसमें ब्रिज में नहीं आना चाहिए, ब्रिज के यहाँ आना चाहिए। तो इस तरीके से एक एक गैप हमने क्रिएट करना है, ठीक है? अब ये गैप क्यों क्रिएट करना है? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये जो पैटर्न है ये अगले पैटर्न से कनेक्ट हो। इसके लिए हमें क्या क्रिएट करने हैं, अपने ब्रेक पैटर्न्स क्रिएट करने हैं। ब्रेक पैटर्न्स क्रिएट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे आपने लिया यहाँ पे आपका जो स्नेयर साउंड है, सपोज दैट क्लैप है, क्या किया, एक ब्रेक पैटर्न इस तरीके से, एक सिंपल सा ब्रेक पैटर्न अपना क्रिएट कर दिया ऐसा, ठीक है? तो अब हम इस ब्रेक पैटर्न को यहाँ पे लगा के देखते हैं इस तरीके से, या इसका आधा भी लगा सकते हैं हाफ, जैसे ये चलेगा ऐसा। और क्या होगा, चलेगा। तो जहां जहां पे आपका ब्रेक पैटर्न है वहां वहां पे आप इस साउंड को लगा लें, ठीक है? तो ये बेसिक अरेंजमेंट है जो आप कर रहे हैं, एक बहुत बेसिक लेवल का। बाद में हम इसको बहुत एडवांस वे में ले जाएंगे, बट स्टार्टिंग में आपको सेम ये चीज ट्राई करनी है, ठीक है? अब देखो हमारा अरेंजमेंट हो चुका है। अब जहां पे हमारा जो ये ब्रिज पार्ट होता है, जो ये हमारा ये हमने ब्रेक पैटर्न, इसको ब्रेक पैटर्न बोलते हैं। आप देख लेना, जब वीडियोस देखेंगे तो आप इन नोट्स को लिख लेना। ये ब्रेक पैटर्न है, ये मिनिमल म्यूजिक के साथ है, ये इंट्रो में ये होता है, M1 में चीजें है ना। तो ये आप देखेंगे इसको, तो ये जो पार्ट हुआ ना ये कहीं ना कहीं फिनिश होना चाहिए। तो फिनिश करने के लिए हम क्या करते हैं, क्रैश यूज करते हैं, ठीक है? तो जैसे मेरे पास यहाँ पे क्रैशेस है कुछ, मैं क्रैश ओपन करता हूँ। रिवर्स रिवर्स क्लैप लगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वो भी लगाएंगे। देखो आपने यहाँ पे एक क्रैश लगा दिया, जैसे ये आपका यहाँ पे ये क्रिएट होगा ना, रोल क्रिएट होगा। अब यहाँ पे आपका ये इसका क्रैश आपको फील होगा, क्रैश जैसे चलेगा। करने वाला रिवर्स क्रैश, कोई भी क्रैश लो, ठीक है? उसको यहाँ पे जाओ, इसको रिवर्स कर दो इस तरीके से, ठीक है? रिवर्स करके इसको अब अपने गाने के, बहुत बढ़िया लगेगा रिवर्स, है ना? हाँ, इसको रिवर्स करके आप इसको यहाँ पे लगा दो इस तरीके से, इसके एंड पे बार पे टच कर दो, ठीक है? जैसे कोई भी चीज वोकल सेट करने हैं या कोई भी लूप सेट करना है, तो वो अपना इस वो ऐसे एंड पे बार पे टच होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है? हमने बार पे इसको टच कर लिया है। अब इसको हम मेक यूनिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है? और हम इसका वॉल्यूम को डाउन कर देते हैं। अब देखो क्या करेंगे इसको, अब जो ये पैटर्न है जहां जहां पे आपको अपनी साउंड दिखाई दे रही है, ठीक है? जहां जहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला पैटर्न, आपने वहां वहां पे इसको लगा देना है इस तरीके से। शिफ्ट शिफ्ट दबा के रखना है और इसको एक एक करके ऐसे कॉपी करते रहेंगे, ठीक है? फिर इसको यहाँ पे ले जाएंगे वापस, ठीक है? हुक पे लगा दिया, फिर इसको वापस आगे ले गए, कहाँ पे, जहां पे भी ये पैटर्न आपका लगा होगा, यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से लगा देना है ऐसे, ठीक है? और सेम ये एक और बार अपना भी लग जाएगा, ठीक है? तो यानी देखो अब आपका धीरे धीरे अरेंजमेंट हो रहा है। देखो आपके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बन रहे डिफरेंट, और जो ये हमने M1 बनाया, आपको जहाँ जहाँ पे ये येलो वाला पैटर्न होगा, सेम ये पैटर्न आपको वहां पे लगा दे, ठीक है? इसको आप ऐसा करके ये इधर लगा दिया। फिर हमारा ब्रिज पार्ट आया, इसको यहाँ पे लगा दिया। फिर हमारा ये आया, इसको यहाँ पे दिया। फिर हमारा ये है, इसको यहाँ पे लगा दिया। फिर हमारा ये वाला ब्रिज पार्ट है, इसको यहाँ पे लगा। तो यानी कि जहां जहाँ पे हमारे ब्रिजेस बन रहे हैं या ऐसे पार्ट्स आ रहे हैं जहाँ पे हमारा म्यूजिक रुकना चाहिए, कुछ कम म्यूजिक होना चाहिए, वहां पे हमने लगा दिए। जहां जहाँ पे हमारा कंप्लीट म्यूजिक आ रहा है उससे पहले हमने क्या कर दिया, ब्रेक पैटर्न। अब रही बात हमारी मेलोडीज की, अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे इंट्रोज है या हमारे ब्रिज है? अब ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसी मेलोडीज हम बनाना चाहते हैं। मेलोडीज के लिए हम सेम ट्यून का यूज करते हैं, ठीक है? अभी स्टार्टिंग में, बाकी हम बाद में पैटर्न खुद चेंज नहीं करना पड़ेगा सर?
हाँ, पैटर्न चेंज किया ना मैंने, पैटर्न चेंज कर दिया, पैटर्न 8 ले लिया, यही बोल रहे थे ना? जी जी। हाँ, पैटर्न चेंज कर दिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपना कोई भी आप साउंड लो। अब देखो, मेलोडीज़ बनाने के लिए कुछ साउंड्स होती है, जैसे अपनी कीज़ हो गई, लीड्स हो गई या अपने प्लग्स हो गए, बस इसी से मेलोडीज़ बनती है, इसके अलावा मेलोडीज़ नहीं बनती है। मेलोडीज़ बनने के कुछ और तरीके होते हैं, जैसे हमारे आर्प्स होते हैं, बट आर्प को हम क्या करते हैं, एक काउंटर मेलोडी की तरह यूज़ करते हैं, ठीक है? देखो 2 तरह की मेलोडीज़ होती है, मेलोडी एंड कॉन्ट्रा मेलोडी। कॉन्ट्रा मेलोडी मतलब वो मेलोडी जो हमारे रिदम के साथ चलते हुए रिदम को फ़िल करती है, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप जैसे ड्यून को ओपन करेंगे, ड्यून में जाएँगे, जैसे किसी भी साउंड बैंक में जाएँगे तो वहाँ पे लिखा होगा आर्प्स, ठीक है? देखेंगे यहाँ पे, ये देखो आर्प्स लिखा हुआ है। अब आर्प देखो ऐसे साउंड होती है, साउंड होती है, अच्छी-अच्छी साउंड होती है बहुत, अजीब वाली है। ये देखो ये साउंड है, तो ये साउंड थोड़ी अच्छी लग रही है, मैं क्या करता हूँ, अपना जो कॉर्ड है, कॉर्ड को कॉपी करता हूँ, ठीक है? सब चीज़ें अपने कॉर्ड से ही होनी है, हमने कॉर्ड को कॉपी किया और अपने अपने ड्यून में यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब हम इसको सुनेंगे तो ऐसा साउंड करेगा। जैसे अगर ये इसका आर्प में क्या होता है, मेनली जो आपके रूट नोट्स होते हैं उनको रख लेंगे ऐसे। तो अभी इसको एक बार अपने कॉर्ड्स के साथ सुनते हैं, नहीं तो इसका एक सिंगल नोट भी हम रख सकते हैं अगर ये कॉर्ड के साथ नहीं जाएगा तो। तो ये थोड़ा-सा डिफरेंट वाला आर्प है, कुछ और आर्प यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, तो चेंज करते हैं। देखिए, एक ही आर्प अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं कुछ क्रिएटिव साउंड के लिए, या तो कुछ और ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो ये वाली साउंड अच्छी है, बट आर्प को जब आप यूज़ करेंगे ना तो कभी-कभी उसमें जो डिफरेंट-डिफरेंट नोट हम लगाते हैं, तो वो आर्प की मेलोडी को खराब कर देते हैं। तो आप क्या करें, एक रूट नोट यहाँ पे लगा के छोड़ दें, आप देखो। ठीक है, अब देखो कितना बढ़िया लग रहा है। अब ये जो साउंड है इसको आप अपना इंट्रो बना लो, देखो इस तरीके से। है ना? तो इस तरीके से जहाँ पे आपको ये साउंड अच्छी लग रही है, सपोज़ दैट हम चाहें तो इस साउंड को अपने जहाँ पे हुक लाइन्स होती है, वहाँ पे इस साउंड को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है? तो जैसे हमारा ये M2 आ रहा है या जो हमारा हुक लाइन है, इस तरीके से आपने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा साउंड ऐड करनी है, एक एक्स्ट्रा चाहे वो आर्प हो या कोई और पैटर्न हो, कोई और साउंड हो, हमने यहाँ पे ये ऐड कर दी है, डन। इस तरीके से। तो जहाँ-जहाँ पे आपका ये M2 आ रहा है, वहाँ पे आप इस साउंड को ऐड कर सकते हैं, चाहें तो। नहीं तो अपना जो हुक पार्ट होता है, वहीं पे इस साउंड को रख सकते हैं। आप देखिए, ये साउंड हमने यहाँ पे ऐड कर दी। तो जैसे ही यहाँ पे ये रोल क्रिएट होगा ऐसा, हमारा यहाँ पे डन हो गया। अब क्या कीजिए, अब कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमको लेने होंगे। अगर आपको इंडियन फ़ील देना है, तो इंडियन फ़ील का एक प्लगइन है, स्वर प्लग, ठीक है? तो स्वर प्लग हम लेते हैं यहाँ पे। स्वर प्लग से यहाँ पे कुछ एक डिफरेंट टाइप की मेलोडी हम क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, कौन-सा इंस्ट्रूमेंट इसके साथ हम फ्यूज़न करें? कुछ भी हो सकता है। सारंगी, पर सारंगी इसकी उतनी अच्छी साउंड नहीं करती। तो हम क्या करते हैं, चलो सारंगी अभी ले लेते हैं, या सारंगी कोई, नारंगी संतूर नहीं है। हाँ, संतूर भी ले सकते हैं, चलो संतूर ट्राई कर लेते हैं एक बार। ये रहा हमारा यहाँ पे संतूर, इसको ले लेते हैं स्वर प्लग में। तो अब संतूर का आपको एक क्रिएट करना होगा। मेंडोलिन अच्छा रहेगा, मेंडोलिन। मैंडोलिन, मैंडोलिन है हाँ, हमारे यहाँ पे। मैंडोलिन क्योंकि और संतूर। संतूर ज्यादा ये होता है, सस्टेन ज्यादा होता है। हाँ, कोई नहीं, हम इसमें स्वर प्लग में मैंडोलिन भी ले लेते हैं, एक में संतूर भी ले मेंडोलिन बहुत लेते हैं, बढ़िया रहेगा, क्योंकि है ना? वो जो आपका फील है वो गाने का भी जो बने। ठीक है, ये मैंडोलिन है हमारा। मैंडोलिन है। अच्छा वाला मिलना चाहिए ना तब। मेंडोलिन का क्वालिटी अच्छा नहीं, लेकिन हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, मैंडोलिन का अच्छा वो नहीं, कोई नहीं, हम बुलबुल इंस्ट्रूमेंट। बुलबुल तरंग देखो, बुलबुल तरंग सर। कॉन्टैक्ट वगैरह में मैंडोलिन अच्छा मिलता है। कॉन्टैक्ट में रह सकता है मैंडोलिन, बट अभी इसको थोड़ा लोड करने में थोड़ा-सा टाइम लग नहीं जाएगा। तो नहीं तो बुलबुल बुलबुल तरंग देखो, वो भी अच्छा रहेगा। ये इधर देखते हैं, तरंग अगर होगा इधर तो। बुलबुल।
इधर है नहीं, वो तो बेंजो को ही तो कहते हैं ना बुलबुल तरंग, कि हाँ कुछ हाँ, और बेंजो होता बेंजो है ना? बेंजो बेंजो। इसकी भी क्वालिटी वैसे उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे, हाँ, अच्छा है ना? अच्छा, बस इसको थोड़ा सेटिंग। इसको थोड़ा हम ये डीले या वो दे देते हैं, जैसे हाँ, आप क्या रिवर्ब। करो, इसमें थोड़ा रिवर्ब लगा दो, रिवर रिवर है ना? रिवर्ब आ जाएगा, और थोड़ा सा इसमें डीले दे दो बस, ठीक मीठा है? सा डीले आएंगे उसमें। ये देंगे, डीले 2 रहता है ये, इसको थोड़ा हम डीले देते हैं, ठीक है? हल्का सा इसका ऐसा रखेंगे, ठीक है? इसको हल्का सा ऐसा अब दिखे आ रहा है यहाँ पे। अब इसकी हमें क्या करनी है, मेलोडी क्रिएट करनी है। मेलोडी क्रिएट करने के लिए हमें इसके स्केल के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें अभी सबको कोई ना कोई थोड़ी ना थोड़ी दिक्कत कहीं न कहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं, डी मेजर स्केल हमको पता है, हम मैंडोलिन के अंदर गए, हमने यहाँ पे अपने स्टैम्प पे क्लिक किया और यहाँ पे स्केल्स में गए, स्केल्स में हमने क्या कर दिया, मेजर पेंटाटोनिक, ठीक है? इसको हम जैसे यहाँ पे लेंगे तो हमारा स्केल था डी मेजर, है ना? तो हम क्या करेंगे, डी मेजर के 3 ऑक्टेव यहाँ पे सेट कर देंगे, ठीक है? डी मेजर का जैसे ये वाला D5, ठीक है? तो इसको हम इस तरीके से कॉपी करेंगे या शिफ्ट दबा के रखेंगे, इसी तरीके से यहाँ पे D6 और इसी तरीके से यहाँ पे इसको D4 पे हम ले जाएंगे, ठीक है? तो ये हमने क्या किया, हमने इसका क्या किया, एक क्या बोल सकते हैं इसको, इसके स्केल को सेट किया ताकि हमें पता रहे हमें कहाँ पे प्ले करना है, बट इसको हम कहाँ करते हैं, मीडिया आउट में करते हैं, ठीक है? मीडिया आउट में आपने क्या करना है, सैम्पलर की तरह। हाँ, आपने स्टैम्प में जाना है। स्टैम्प में जाने के बाद जो आपका स्केल है, सपोज़ इट मेजर है, तो आपने मेजर पे क्लिक करना है। स्केल सॉरी ये स्केल है यहाँ पे मेजर पेंटाटोनिक, आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको उसके पूरे नोट्स लगा देने हैं। अब जब आप मेलोडी बनाने के लिए आएँगे वापस यहाँ पे अपने बैंजो में, तो आपको पता रहेगा देखो कहाँ-कहाँ पे आपको नोट्स लगाने हैं। वॉइस नोट। है ना? ये घोस्ट नोट हो गए, हाँ। अब आप यहाँ पे अपने नोट्स लगाइए, जो आपको अच्छे लगते हैं, जैसे आपको मेलोडी बनानी है। ठीक है? तो ये अभी स्टार्टिंग में ये डाउन वाला बहुत डाउन भी जा सकता है, तो आप अपना यहाँ से कुछ भी मेलोडी हो सकती है, अभी तो हम जस्ट ऐसे कुछ भी ट्राई करेंगे, बाद में इसको और अच्छा बना सकते हैं हम जैसे। ठीक है, आप देखते हैं इसको एक बार कैसी मेलोडी बनती है। जैसे यहाँ पे करेक्ट करेक्ट करेक्ट। अब इसी को फिर कॉपी करके हम यहाँ पे सीधा इसी जगह पेस्ट करेंगे, तो देखो अपनी मेलोडी पूरी परफेक्ट बनेगी। अब आप इसमें कुछ भी नोट्स लगा सकते हैं, देखो। साउंड ले डालेंगे यहाँ पे, एक लूप बनेगा जैसे। अब इसको सुनते एक बार शुरू से देखो कितनी बढ़िया मेलोडी बनी है। ना ही हमें कॉर्ड्स की नॉलेज थी, ना ही हमें स्केल्स की नॉलेज थी, हमने इतनी बढ़िया मेलोडी बना दी। अब इस बैंजो की मेलोडी का आपको यूज़ करना है। अब इसको स्टार्ट करेंगे यहाँ से, स्टार्टिंग होगी गाने की, देखो। अब हम क्या करेंगे, जो ये हुक वाला पार्ट हमारा आएगा ना जब, इसके साथ हम क्या करते हैं, 3-4 इंस्ट्रूमेंट और लेयर कर देते हैं। बैंजो के साथ हम मैंडोलिन भी लेयर कर देते हैं, ठीक है? और मैंडोलिन के साथ हम संतूर भी लेयर कर देते हैं। अच्छा, सॉरी यहीं पे नहीं करेंगे, इसको पहले मेक यूनिक करेंगे, है ना? जो भी पार्ट आपको नया बनाना है उसको मेक यूनिक करना है। मेक यूनिक करने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, इसका कलर चेंज करेंगे, जैसे ग्रीन हमने कर दिया, तो देखो ये पैटर्न और ये पैटर्न दोनों अलग है। ये हमारा यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैंडोलिन मैंडोलिन है, या क्या किया था हमने, बैंजो है। अब यहाँ पे हम इसके साथ कुछ और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने इसको लिया, इसके साथ हमने मैंडोलिन ऐड कर दिया, अब देखो ये कैसे सुनाई देगा। इसके साथ संतूर ऐड कर देते, देखो। बेंजो का थोड़ा लेवल कम होगा सर। हाँ, हाँ, बैंजो का भी कम करते हैं इसमें, ठीक है? बट जब आपको बैंजो का लेवल कम करना, आपको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लोन करना पड़ेगा, क्योंकि ये बैंजो पहले वाले पैटर्न पे हमारे पास है ऑलरेडी ना। तो अगर आप इसको लेना चाहते, कम करना है, तो इसको ऐसे कट करके इसमें नए वाले में पेस्ट करेंगे और तब हम इस बैंजो को कम कर सकते हैं अपना इस तरीके से, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ,
इसमें ना कुछ स्ट्रिंग्स भी ऐड कर देते हैं ताकि ये थोड़ा-सा और इसको अच्छा हमारा फ़ील दे। यहाँ पे जाएँगे और यहाँ पे कुछ वायलिन वगैरह या स्ट्रिंग्स वगैरह रहेगा हमारा, देखते हैं। शहनाई के स्ट्रिंग साथ ज्यादा अच्छा रहेगा। ये ऐसा रहेगा, है ना? स्ट्रिंग्स देखते हैं कुछ, यहाँ पे वैसे होनी तो चाहिए स्ट्रिंग्स। ये हारमोनियम भी हम अपना ट्राई कर सकते हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। जस्ट अभी आइडिया ले रहे हैं हम, बाकी तो हम बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे वो लेकिन ढूंढना पड़ेगा सब। देखो, अगर आपको फटाफट से कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है ना, स्ट्रिंग्स वगैरह, तो वो वैसे अपना यहाँ पे मिल जाता है। इधर पैक्स में गए, इधर इंस्ट्रूमेंट्स में गए, इधर अपना स्ट्रिंग्स ढूंढना पड़ता है, बहुत ढूंढना पड़ता ऑर्केस्ट्रा गए है। और ये अपना स्ट्रिंग सेक्शन यहाँ पे गए और इसमें अपना तो आप क्या करो, इधर पेस्ट कर दो इसको, ये आ गया अपना। थोड़ा हाई ले जाते हैं। ठीक है, तो ये अपना देखो पैटर्न यहाँ पे। तो ये आपका हुक है ना, जैसे जहाँ-जहाँ पे ये हुक आ रहा है इसको आप यहाँ पे लगा लो। अब देखो आपको क्या करना है, इसी मेलोडी से एक ना कोई इंट्रो मेलोडी बनानी है, जैसे ये है। आप क्या करो, इसको यहाँ पे ले जाओ, मेक यूनिक करो, ठीक है? इसको यहाँ पे ले जाओ, मेक ये अपना सेम यही वाला यहाँ पे आ जाएगा 10 वाला, इसका कलर आप चेंज कर दो ताकि आपको आइडिया रहे ये कौन-सा हमारा पैटर्न है, ठीक है? अब क्या करेंगे, इसकी मेलोडी ना कुछ डिफरेंट कर देंगे ताकि ये अलग पैटर्न, सपोज़ दैट ऐसा कर देंगे। ठीक है? ताकि हमारा बस एक इंट्रो वाला काम करे वहाँ पे। तो फटाफट आप क्या करेंगे, कुछ कुछ भी मेलोडी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे मैं आपको अभी एक हल्का-फुल्का सा अरेंजमेंट बताया मैंने आज आपको, आप इसको एक बार खुद ट्राई करेंगे, देखो ऐसा चलेगा। ठीक है? ये अब चलेगा, ठीक? आप क्या करेंगे, सेम इसी को यहाँ पे मेक यूनिक करके अब इसको थोड़ा-सा डिफरेंट कर देंगे, ठीक है? थोड़ा-सा तो ये अपना पैटर्न ये वाला। अब हम एक और मेक यूनिक पैटर्न बनाते हैं इसका यहाँ पे और इसको हम यहाँ पे चेंज कलर करके इसको ब्लू कलर दे देते हैं और इसमें हम अपनी कुछ साउंड्स को यहाँ पे कुछ चेंज कर देते हैं। इसको ऐसा कर लेते हैं। इसको कितना रखें? हाँ, बोलो। सर हाँ, जैसे बहुत सारे गानों में हम लोग देखे हैं मैक्सिमम कि जो हमारा वोकल जैसे चलता है उस टाइप की मेलोडी का यूज होता है, तो उसको हम जहाँ पे वोकल चल रहा है हुक लाइन में वहां पे यूज करेंगे कि उसके पहले केवल इंट्रो में यूज करेंगे? नहीं, उसको वैसा हम या तो उसके बाद वाले म्यूज़िक में यूज़ कर सकते हैं, पहले वाले में भी कर सकते हैं, उसके साथ भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है किस टाइप का फ़ील आपको देना है ना? तीनों जगह कर सकते हैं। बस जब वोकल के साथ लगेगा तो उसकी साउंड बहुत कम होनी चाहिए और जब आप उसको इंट्रो में प्ले करेंगे तो इंट्रो में फिर मतलब उतना ज़्यादा फ़ील नहीं देना चाहिए कि लोगों को पहले ही पता चल जाए कि ये कुछ हुक लाइन है ना? उसको बेसिकली हम म्यूज़िक 2 में यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा फिर हमारा। फिर प्रॉब्लम एक आएगी। हाँ, बोलो। प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर पियानो कीबोर्ड प्ले करने नहीं आ रहा है तो फिर उसको वोकल पे कैसे मेलोडी कोई नहीं, अभी हम इसको वोकल के साथ भी ट्राई करेंगे तो मैं आपको कुछ तरीके बताऊँगा कि वोकल के साथ कैसे कर सकते हैं उसको। ठीक है? तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो, जो अपना एक अरेंजमेंट था वो पूरा यहाँ पे हो गया। अगर आप इसको सुनोगे तो अब देखो जो आपका अरेंजमेंट है, जो हमने यहाँ पे ट्राई किया है वो ऐसा साउंड कर रहा है। इसमें हमारे इंट्रोज़ हैं, हमारे ब्रिजेज़ हैं, हमारे सारी जो चीज़ें यहाँ पे आ चुकी है देखो।
हमारा इंट्रो पार्ट है, ठीक है, इसके बाद चलेगा इसके बाद है ना? तो इस टाइप में आपने देखा कैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स क्रिएट किए, बीट्स क्रिएट किए, यहाँ पे एसएफएक्स लगाया, ये ब्रेक पैटर्न्स बनाए और एक कुछ मेलोडीज का यूज करके आपने यहाँ पे एक कंप्लीट अरेंजमेंट किया। तो सेम आपने कैसे ट्राई करना है और फिर हम इसको एक गाने के साथ ट्राई करेंगे, गाने में गाने के हिसाब से कैसे हम ये चीजें करेंगे। अभी तो हमने कुछ भी किया, जो भी हमारे माइंड में कॉर्ड्स थे या इंस्ट्रूमेंट हमारे माइंड में, सेम हमने उनको यहाँ पे बना के देखा है। तो अभी आपको प्रैक्टिस करना है सेम चीज। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।